नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एजू हब पर। मैं हूं अमित त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के बारे में। आज की क्लास में हम प्रशांत महासागर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक हर परीक्षा, चाहे वह यूपीएससी हो, एसएससी हो या एमपीपीएससी हो या रेलवे, हर जगह इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, प्रशांत महासागर, जिसे अंग्रेजी में पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं, यह 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के बारे में। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 16 करोड़ 52 लाख वर्ग किलोमीटर में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। यह इतना बड़ा है कि पूरी पृथ्वी के कुल जलमंडल का लगभग 46% भाग अकेला यही महासागर है और पूरी पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा है। प्रशांत महासागर की औसतन गहराई 4000 मीटर है तथा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच है। इसकी कुल गहराई 11,034 मीटर है तथा प्रशांत महासागर में दुनिया के लगभग 40% से अधिक तटीय देश प्रशांत महासागर के किनारे बसे हुए हैं, जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिम में एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, जबकि प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। प्रशांत महासागर पृथ्वी की कुल सतह का 30% क्षेत्र कवर करता है और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर भी है। आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे मारियाना ट्रेंच के बारे में। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। इसकी कुल गहराई 11,034 है। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास स्थित है। इसकी कुल गहराई 11,034 मीटर है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है। याद रखिए कि यदि माउंट एवरेस्ट को भी इस चैलेंजर द्वीप में डाल दिया जाए तब भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर पानी ऊपर बचेगा। इतना गहरा है प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच। वर्ष 1960 में ट्राई एस्टे नामक वैज्ञानिक ने पहली बार मारियाना ट्रेंच पर अपनी पहुंच हासिल की थी तथा मारियाना ट्रेंच पर 11,000 गुना अधिक समुद्र तल की तुलना में दबाव भी है। यहाँ का औसत तापमान 1 से 4 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात यह बहुत ठंडा है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर बेल्ट के बारे में। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे किनारे घोड़े के नाल की एक पट्टी है, जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर बेल्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी प्लेटों से नीचे धंस रही हैं। इसी रिंग ऑफ फायर में उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे देश इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रशांत महासागर को द्वीपों का महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 25,000 से अधिक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर फर्स्ट है मेलानेशिया। मेलानेशिया इसका अर्थ होता है अर्थात काले द्वीप, जबकि माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया का अर्थ है छोटे छोटे द्वीप, और पॉलिनेशिया इसका मतलब है बहुत सारे द्वीप। अर्थात मेलानेशिया के अंतर्गत फिजी, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वानुअतु द्वीप, ये सभी द्वीप मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि गुआम, किरिबाती, मार्शल आइलैंड और पलाउ इत्यादि द्वीप माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं, जबकि सामुआ,
टोंगा, हवाई और ताहिती द्वीप पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या 25,000 से अधिक है। आइए इसके बाद हम बात करेंगे कि इस महासागर का नाम प्रशांत महासागर कैसे पड़ा। तो बात है 1520 की, जब पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने पहली बार प्रशांत महासागर को पार किया। यात्रा के दौरान प्रशांत महासागर बहुत शांत था, इसलिए फर्डिनेंड मैगलन ने इसका नाम पैसिफिक रख दिया, जिसका अर्थ होता है शांत। लैटिन में मेयर पैसिकम और हिंदी में इसी को हम प्रशांत महासागर कहते हैं। अर्थात प्रशांत महासागर का नाम 1520 में पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों, इसके बाद हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं अर्थात एल नीनो और ला लीना का मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें से पहला है एल नीनो। जब पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इस घटना को एल नीनो के नाम से जाना जाता है। इसका भारत पर असर बहुत ही व्यापक पड़ता है। एल नीनो की स्थिति में भारत का मानसून कमजोर हो जाता है तथा कम बारिश और सूखा पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है, जबकि ला लीना एल नीनो के ठीक विपरीत होता है। अर्थात जब पूर्वी प्रशांत महासागर का पानी ठंडा हो जाता है तो इस घटना को ला लीना के नाम से जाना जाता है। ला लीना भारत के मानसून को बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावित करता है, क्योंकि ला लीना की स्थिति में भारत का मानसून मजबूत हो जाता है, बारिश भी अधिक होती है और बाढ़ आने की संभावना भी अधिक होती है। अर्थात जब एल नीनो पड़ता है तो इससे भारत का मानसून प्रभावित होता है। अर्थात एल नीनो की स्थिति में भारत का मानसून कमजोर हो जाता है, जबकि ला लीना की स्थिति में भारत का मानसून मजबूत हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने किस किस टॉपिक पर बात की, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के कुल जल का लगभग 50% जल अकेले समेटे हुए है। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल 16 करोड़ 85 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मैरियाना ट्रेंच अर्थात चैलेंजर द्वीप है। इसकी कुल गहराई 10,994 मीटर है। प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है, जहां पर 75% से अधिक ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे अधिक द्वीपों वाला महासागर है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया के 40% अर्थात 25,000 से अधिक द्वीप प्रशांत महासागर के किनारे स्थित हैं। प्रशांत महासागर उत्तर में आर्कटिक से दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला तथा बिंदु नीमो धरती से सबसे दूर स्थान अर्थात इसे अंतरिक्ष यान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है तथा एल नीनो और ला लीना मौसम जलवायु को प्रभावित करती हैं। अर्थात हमने देखा कि एल नीनो की स्थिति में भारतीय मानसून प्रभावित होता है, अर्थात भारत में कम वर्षा सूखे जैसे हालात बन जाते हैं, जबकि ला लीना की स्थिति में भारत का मानसून बेहतर अर्थात अच्छा हो जाता है। ला लीना की स्थिति में भारत में अत्यधिक वर्षा बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाली यात्री मैगलन ने 1521 में इसे पैसिफिको नाम दिया, जिसका अर्थ होता है शांत। अर्थात प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर में 60% से अधिक समुद्री व्यापार इसी महासागर से होता है। उम्मीद है आपको यह क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अमित एजुहब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में हिंद महासागर के साथ। जय हिंद, जय भारत।